नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण कुमार तिवारी आप सभी का अपने ब्रिजराज सरकार शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं और आपका स्वागत है हमारे संस्थान में। आप लोगों को एक छोटा सा विधान बताने जा रहा हूं जो आज के 3 साल पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था और आप लोगों का अनुभव भी है हमारे पास और हम आप लोगों के से यही निवेदन करते हैं कि इसी हिसाब से आप हमारे वीडियो देखते रहिए और हम आपको सही और सटीक जानकारी देंगे। जानकारियाँ जो भी मैंने आपको अपने वीडियो में दी हैं, जो अपने संस्थान से जुड़े हुए वीडियो में जो भी मैंने वीडियो दिया है, जो साधनाएं दी हैं और जो अनुभव दिए हैं, वो ऐसे अनुभव दिए हैं मैंने आपको जो कि मैंने स्वतः किए। हमारे काफ़ी जो हमारे शिष्य रहे, हमारे साधक हैं, जो हमारे भाई हैं, उन्होंने ये अनुभव किया है। जो साधनाएं की उसका अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने आपको कोई भी ऐसा वीडियो या ऐसी साधना नहीं बताई है जो मैंने खुद ना स्वतः ना की हो या मैंने किताबों से पढ़ के या अनुभव किसी का सुन के डाल दिया हो। ऐसी कोई भी साधना मैंने आप लोगों तक नहीं पहुंचाई है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस साधना को करिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी भाइयों के और काफ़ी हमारे ऐसे मित्र रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि पंडित जी आपने साधना तो दी लेकिन विधान नहीं दिया। यहाँ तक रहा है किसी ने तो हमसे ये भी कहा है कि आपका वीडियो नहीं है, आपने कॉपी करके वीडियो डाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं किसी की मानवता और किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। मेरा यही निवेदन रहता है, जो अनुभव मेरा है वो मेरा है। मैं किसी के पिता से पिता नहीं कहता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो मेहनत की है या जो कार्य किया है वो स्वतः मेरा अनुभव होगा और मेरी ही मेहनत होगी। मैंने आज के 3 साल पहले एक वीडियो डाला था हमजात। हमजात का मतलब आप सभी भाई साधक हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। अपनी ही छाया पुरुष को हम हमजात कहते हैं। अपनी ही छाया या अपने आप को ही जागृत करना, चैतन्य करना या अपने आप से ही कोई मन की तीव्रता या मन की गति से कार्य कराने के लिए मैं हमजात कहता हूँ। और हमजात में ऐसी कोई क्रिया नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है इस संसार में जो हमजात ना कर सके। हमजात अपने आप में एक अद्भुत चीज, ऐसी शक्ति है, ऐसी साधना है, ऐसी क्रिया है, अद्भुत है। इसके बारे में भांति भांति के लोगों ने भांति भांति की बात कही है। कोई आईना हमजात के विषय में बताता है, कोई दीपक हमजात के विषय में बताता है, जिसे हम चिराग कहते हैं, चिराग हमजात भी कहते हैं। कोई कैंडल मोमबत्ती के हमजात को कहता है, ठीक है। कोई मैंने ऐसा देखा है कि भांति भांति के प्रयोग, भांति भांति के नियम हमारे हमजात के लिए डाले गए हैं। हाँ, लेकिन आज तक आपको किसी ने हमजात के विषय में यह नहीं बताया होगा कि हमजात को करने के बाद से इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको चर्चा करूंगा कि आपकी हमजात से साइड इफेक्ट क्या होते हैं और हमजात क्या कर सकता है। जब हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जब हमजात में अपने आप को चैतन्य करूंगा या अपने आप को खड़ा करूंगा, तो आपने सोचा है कि जितनी क्षमता हमारे पास होगी, जितना मैं कर सकता हूं, उससे कई गुना ज्यादा, कई गुने की बात करो आप। अगर मैं 1 घंटे में ज्यादा नहीं तो 2 किलोमीटर चल सकता हूं, सिर्फ 2। मैं मानता हूं 1 घंटे में मैं 2 किलोमीटर चला हूं, क्योंकि मैं असहाय हूं और थका रहा हूं या मैं किसी कारणवश किसी बीमारी से ग्रस्त हूं, मैं 2 घंटे चलूंगा। 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा मैं 2 से 4 किलोमीटर चल सकता हूं। एक आम बात कर रहा हूं। अगर हमजात में साधक हूं और हमजात मेरे पास सिद्ध है, तो मेरी ये जानने वाली होगी कम से कम मैं 1 घंटे से 2 घंटे के बीच कम से कम मैं 200 किलोमीटर का रन करूंगा। हमजात की क्षमता होती है और हमजात का साधक कभी कभी किसी से हार नहीं सकता है। और हमजात ऐसी क्रिया है, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो हमजात ना कर सके। ये मेरा स्वतः का अनुभव रहा है। हमजात का मेरा एक साधक भी है, जगह का नाम मैं आपको शेयर कर रहा हूं, लेकिन नाम उसका नहीं शेयर करूंगा। हमारा जो एक साधक रहा है गाजियाबाद में रहा है और इस्लामिक धर्म से ताल्लुकात रखते हैं वो, और बहुत अच्छे साधक हैं। उन्होंने अपने जीवन में, उनकी अवस्था भी 55 साल की है। 55 साल की अवस्था में ऐसा साधक है हमजात का कि वो साधक है कहा जाएगा, और कभी अपने आप को ये नहीं कहता है कि नहीं मैं साधक हूं। मैं यही निवेदन करता हूं, जो भी हमारा भाई, जो बेटी, जो बहन हमारा साधक करे, साधनाएं करे और आगे के लिए उन्नति करे और समाज को अच्छी दिशा में लेके चले और अच्छे कार्य करवाए। मतलब दुकान सजाने का कोई मैटर नहीं है इससे हमजात से। हमजात अपने लिए, दूसरों का भला करने के लिए, अपने भले के लिए और हम असहाय लोगों की मदद करने के लिए हमजात किया जाता है।
कोई ऐसा कार्य होता है, कोई ऐसी चीज होती है जो हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, समय काफी हो गया है, मैं इसे नहीं छू पा रहा हूँ, या मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ, काफी ऐसा आता है मैं थक जाता हूँ कि मैं साधनाएं कर रहा हूँ, साधनाएं नहीं हो रही हैं। तो हमजाद एक ऐसी साधना है, प्रथम श्रेणी से हम चलेंगे, एक से चलेंगे तो आगे जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और साधना हम करेंगे। अगर मैं इसमें अनुभव मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो हमने ये भी सुना है लोग 21 दिन 41 दिन तक साधनाएं ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साधनाएं अपनी ऊर्जा से चेतन होती हैं। हमें चेतना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर चेतना हमारे गुरु मंत्र से मिलती है। हमारा गुरु मंत्र इतना प्रबल होना चाहिए जिसके कारण मैं इस चेतना को आगे ले जाऊं और हमें अपने आप को चेतन करूं। लोग कह देते हैं कि मैंने ये साधना की और मुझे सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, मैंने ये काफी अनुभव सुने, काफी कॉल या काफी मैसेज हमारे पास ऐसे रहे हैं, और आज भी इस चीज पर चर्चाएं होती है, लोगों से कहते हैं कि मैं साधनाएं तो कर रहा हूं लेकिन अनुभव नहीं हो रहे। क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा, ऐसा क्यों? हाँ, हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, ऐसे बहुत से साधक हैं जो साधनाएं करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलेगी क्यों, कैसे मिलेगी भाई? कभी पूछा है अपने किसी गुरु से पूछा है? अगर पूछते हैं, हम बहुत से ऐसे मैंने देखे, मैं कभी जब मैं हार जाता था, मैं 1998 से 2000 की बात कर रहा हूं, पहली बार मैंने कोई साधना की थी तो मुझे उस साधना में सफलता नहीं मिली थी। मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव से, सतगुरुदेव महाराज से मैंने ये कहा, हे गुरुदेव, मुझे ये साधना में सफलता नहीं मिली। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय मुझे बताया था। वो उपाय किसी कारणवश, ये मान लीजिए कि उस समय मेरी अवस्था ऐसी नहीं थी जो कि मैं साधनाओं में बहुत अच्छा विश्वास रखता था, लेकिन कुछ आर्थिक स्थितियां खराब होने के कारण मैं वो उपाय नहीं कर पाया। इसी भाव से मैं किसी दूसरे के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया या गुरुदेव, मुझे एक साधना करनी है। तो उन्होंने मुझे उपाय बताया कि ये 21 दिन में साधना हो जाएगी और मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने उनसे पुनः से ये साधना संपन्न करने की कोशिश की, मेरी साधना फिर फ्लॉप हो गई। जब साधना फ्लॉप हुई तो मैंने उन्होंने पूछा, हमने की गुरुदेव, मैं बोल रहा था कि गुरुदेव हमारी साधना फ्लॉप हो गई और मुझे इसमें कोई भी अनुभव नहीं रहा। तो उन्होंने मेरे ऊपर ही पूरा ब्लेम रख दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये साधना मैंने एक किताब से कॉपी करके आपको दी है। जो साधना किताब से कॉपी करके दी जाएगी उस साधना का मंत्र सफल नहीं हुआ। मंत्र और साधना हमारे गुरु ने उसका अनुभव किया हो, हमारे गुरु ने वो साधना की हो जो मुझे करवाना चाहता है, जो कर रहा है, वो जो मुझे करवाएगा उसने ये साधना की हो, उसका अनुभव उसे होगा। भाई हम अपने अनुभव की बात करें, हम जो भी अनुभव, जो क्रिया करें, हमारे पिता या हमारी माँ या हमारे भाई, चाचा, ताऊ, जो हमारे बड़े हैं, हमारे समाज में, संसार में जो है हमारे मित्र, वो हमसे बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, ये दाऊ है, ये चाचा है, ये मामा है, ये नाना है। क्यों बताते हैं? मैं अपने आप से नहीं जानता हूं, मैं अबोध हूं, मैं इस चीज को नहीं जानता हूं। हमारे गुरु ही बताते हैं इस चीज को कि ये साधना का अनुभव मैंने किया है और ये मैं साधना तुम्हें दे रहा हूं, आप इसे करिए, इसका अनुभव ये होगा। और वो साधना गुरु और शिष्य का एक ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम होता है जो गुरु ही अपने शिष्य को उसका अनुभव और उस साधना के जो साधनाएं हमारी की जाएंगी उसमें जो अनुभव होगी वो गुरु और शिष्य के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, ये निःशुल्क साधना है और इसका छोटा सा उपाय है। मैंने आपको उपाय आज के 3 साल पहले दिया है, मंत्र में आज आपको इसमें दे रहा हूं। आप इसे बाकायदा इस मंत्र का अनुभव करेंगे और इसका जाप करेंगे, और जाप का अवधि नहीं है कि ये जाप आपको कितना करना है और कितने दिन करना है, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा उपाय है इसमें। आपको अगर साधना करनी है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से और 5:30 बजे के बीच साधना करनी है। जब तक हमारे सूर्य उदय ना हो हमें साधना करनी है। मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा हूं कि एक ही दिन में आप 777 का जाप कर दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, ये एक हमारा अभिमान मानिए, या मेरा साधना का अनुभव मानिए, या ये मानिए कि मैंने जो साधना की है तो इसका मैं फख्र से इस बात को कह सकता हूं, वजूद के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये साधना अगर हमारा कोई भाई, हमारा कोई साधक इस साधना को कर रहा है तो इसका रिजल्ट 7 दिन के अंदर अंदर देगा। और साधनाएं खरीदी नहीं जाती, और जो साधनाएं खरीदना चाहता है तो वो मेरे आश्रम पर जुड़ने की आवश्यकता नहीं है उसकी, और मैं जुड़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा गुप्त धन है और ये अमूल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। साधनाएं कभी बेची नहीं जाती हैं और ना ही साधनाएं कभी खरीदी जाती हैं, ना कि गुरु कभी खरीदा नहीं जाता है। जैसे माता पिता हमारे जीवन में एक बार आते हैं और एक बार ही रहते हैं, ऐसा ही हमारा गुरु होता है। गुरु होता है, जीवन में एक बार ही किया जाता है।
इसीलिए गुरु को सोच और समझ के गुरु करना चाहिए, और इसीलिए साधनाओं को सोच समझ के करना चाहिए। हम अपने माता पिता को नहीं खरीद सकते तो हम अपने तंत्र में किसी भी विधान को भी नहीं खरीद सकते हैं। सिर्फ हमारे गुरु में और हम में ये क्षमता होनी चाहिए। हमारा कैसा शिष्य है या हमारा गुरु कैसा है, हमारा साधक कैसा है, हमारा भाई कैसा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप साधना करिए और इसका अनुभव हम अपने मंत्र को अपने इनबॉक्स में या डिप्रेशन मंत्र में मैं दे रहा हूं, आप इस मंत्र को सुने और इसका प्रयोग करें। छोटा सा मंत्र होगा, सिर्फ 3 अक्षर होंगे, ओनली 3 अक्षर ये मंत्र है ये, और आपका इसका विधान करेंगे। मैंने इसका विधान, इसकी विधि आज के काफी समय पहले एक वीडियो में दिया है, आप सुने और उसका अनुभव करें। और जिस बंदे को करना है वो आप हमसे कॉल पे संपर्क करें, मैं आपको इसका विधान बताता हूं। नमस्कार मित्रों।